हेलो एवरीवन, दिस रणवीर कुमार, योर फ्रेंड, योर वेल विशर एंड छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। मैं कुछ दिनों से अपने यूट्यूब चैनल रणवीर कुमार आरके स्पोकन जोन पर यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज श्रावण का समय आ चुका है और श्रावण में हम लोग थोड़ा सा धाम पर जाते हैं। तो अभी जस्ट मैं गुप्ता धाम से आया था, तो 2 से 3 दिन वहाँ पर लग गया। आने के बाद मैंने रेस्ट लिया। चलिए, ये सब जाने की जरूरत नहीं है। आज सिंटेक्स का पार्ट 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ग्रामर सेक्शन का। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, है ना, जब कॉमन इरर्स या ऑब्जेक्टिव्स या इंग्लिश बोलने या लिखने के समय इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, वॉज कहाँ लगेगा, वह कहाँ लगेगा, कौन सा सिंगुलर वर्ब कहाँ लगेगा, है ना, कैसे पहचान पाए सिंगुलर वर्ब को कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो मैंने सिंटेक्स को 1 बाय 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो फॉलो के समझाया है। तो मैंने कोशिश किया कि आपका सिंटेक्स का चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट 5 में रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, जैसे हु है, विच है, दैट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उस शब्द के अनुसार रहेगा जिसकी सेवा में रिलेटिव प्रोनाउन आया है। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, है ना, नाउन या प्रोनाउन जैसा रहेगा, है ना, वैसा क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। यदि नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा। ये ध्यान रखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब लेगा, जैसा प्रोनाउन रहेगा वैसा वर्ब लेगा। देखिए यहां पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले नाउन है। यहां पर जो नाउन है आपको क्या दिख रहा है, सिंगुलर। तो यहां पर कौन सा वर्ब लिया, सिंगुलर वर्ब लिया। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन रहेगा वैसा ही क्या लेना है, आपको वर्ब लेना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर लिया। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लिया है, प्लूरल लिया है। क्या लिया है, प्लूरल लिया है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आई है तो आई के साथ हैज नहीं लगता है, हैव लगता है, तो हैव लिया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करेगा वर्ब कैसा होगा। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, प्रोनाउन प्लूरल, प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नियम पे देखते हैं, है ना। अब है नोट में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले या नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता था। नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या लगा रहे, ऑल्सो। तो ऑल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के नंबर तथा परसेंट के मुताबिक वर्ब लगेगा। वही चीज नियम है ना। देखिए यहाँ वर्ब के पहले क्या लगा हुआ है, ऑल्सो, है ना। तो यहाँ ध्यान देना कुछ नहीं है, वही चीज है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, दोज स्टूडेंट्स हु, दोज स्टूडेंट्स हु, यहां छुटा हुआ था तो यहां पर भी है। यहां पर देखिए दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व नेशन हु वर्क, हु वर्क। तो हु के पहले देखिए यहां पर क्या है, रिलेटिव, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है, नाउन है। तो जैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसा प्रोनाउन वैसा वर्ब। ध्यान रखेंगे इस चीज को, है ना। तो यहां पर सिर्फ ऑल्सो में फंसाया है। क्या फंसाया है, ऑल्सो में। साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ नियम, नियम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग
हो तथा नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या हो, ऑल्सो हो। ऑल्सो के पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन नंबर तथा वर्ब के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। देखिए ऑल्सो के पहले क्या हो, तो ऑल्सो के पहले नाउन हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब लगेगा। तो ऑल्सो के पहले क्या है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल्स है, क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब क्या लगा, वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। यहां भी वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। तो ध्यान रखिएगा ऑल्सो के पहले जैसा नाउन जैसा प्रोनाउन, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन भी ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउन भी ध्यान देना है। तो यहाँ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर नहीं, क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता, क्या होता, अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, सिंगुलर वर्ब, क्या हो जाता, सिंगुलर वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, है ना। वन ऑफ द के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है ना। उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो वन ऑफ द के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है। उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का वर्ब का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक प्लूरल होता है, ना कि वन के मुताबिक, है ना, ना कि वन के मुताबिक, है ना। अब समझिए वन ऑफ है, वन ऑफ हो गया। वन ऑफ के बाद क्या है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पर तो नाउन है, नाउन क्या है, प्लूरल है। उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तब देखिए यहां वर्ब क्या लगा, प्लूरल। तो जो वर्ब लगेगा वन ऑफ के मुताबिक नहीं, वन ऑफ के मुताबिक नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन है वैसा वर्ब, जैसा प्रोनाउन है वैसा वर्ब। मैंने इसके पहले बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा भी नाउन रहेगा, जैसा भी प्रोनाउन रहेगा, नाउन और प्रोनाउन पर निर्भर करेगा कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो हु के पहले क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वन ऑफ पे मत जाइएगा। भाइयों में से एक वो भाई, है ना, वर्किंग इन टाटा प्रेस, ये ध्यान मत दीजिएगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब, जैसा प्रोनाउन होगा वैसा वर्ब, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, है ना। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब, क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और दोनों का हिंदी क्या होता है, बहुत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और छूट गया, क्या थी, चलिए सिविक है, छूट गया लगता। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद अगर नाउन क्या है, पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, क्या होगा, जैसे ए लॉट ऑफ बॉयज या लॉट्स ऑफ बॉयज आर हियर। तो यहां पर लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद क्या है, नाउन काउंटेबल है, पीसीएन है, तो पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, तो वर्ब क्या लेगा। अगर अनकाउंटेबल रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब, क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। ये छूट गया था।
चलिए, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हमने कहा था एनी और वन को छोड़कर धरती पर जितना भी कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो प्लूरल होता है, मैंने ये बताया था। लेकिन जब कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर से अगर कोई चीज निश्चित पता चले, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, है ना, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस का बात करेगा तो वहां पर क्वेश्चन में ए और एन का यूज जरूर कर देगा। इसका मतलब कि कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज सर्टेन के रूप में हो रहा है, ना कि संख्या या गिनती के रूप में। ध्यान रखिएगा। देखिए, कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से पहले सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, है ना, का बोध हो तो इसके बाद क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन देखिए, हमने क्या कहा था? ए लगा रहेगा। देखिए, क्वेश्चन में ए लगा हुआ है, यहां पर है 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल। तो 5 रुपीज एगो नोट बता रहा है, एगो नोट, तो एगो नोट हो गया, तो 5 रुपीज सर्टेन अमाउंट बता दिया, तो यहाँ पहचान भी क्या लगा रहेगा? ए लगा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 6 इयर्स इज ए लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट, सर्टेन वेट के साथ जब ए और ए एन का साउंड पर निर्भर करता है तो आंख मूंद के वहां पर क्या मार दीजिएगा? सिंगुलर वर्ब। कुछ कंफ्यूज मत दिएगा कि यहाँ पर अरे 5 रुपीज है, ईयर्स है, तो एस लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब होगा। नहीं, आपको यहाँ हिंट कर दिया है कि ए लगा हुआ है, इसका मतलब सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन अमाउंट है, ये ध्यान रखिए, सर्टेन पीरियड है, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट्स का बोध हो या करवाया जाए, है ना, तब वहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा और वहां पर ए एन नहीं रहेगा, ए और एन का यूज नहीं होगा। तो समझ जाइए वहां पर बंटवारा का बात हो रहा है, अलग अलग का बात हो रहा है, वहां पर ए एन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन देखिए, 5 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पर ए एन है? कहीं पर ए एन है? नहीं ना है। 5 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, तो 5 रुपया स्टूडेंट्स के बीचों में बांट दो। 50 रुपीज है, क्या है? 50 रुपीज है, दो स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो। तो भैया 50 के एगो नोट वाले कैसे बांट करेंगे? तो 50 का चेंज करवाएंगे, 5 का, 10 का, 20 का, तब ना बांटेंगे। तो वहां पर सर्टेन अमाउंट नहीं है, 50 रुपीज सर्टेन अमाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए और एन का भी यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट की बात कर रहा है। 5 उसको देंगे, 10 उसको देंगे, 20 उसको देंगे, 5 हम भी रख लेंगे। ये सब सारे पॉइंट भी आई है, ध्यान रखिएगा, है ना। 6 months have passed since he came here, है ना। 6 महीना गुजर चुका है जब वहां आया था। तो 6 महीना काउंट करके बता रहा है ना। 6 महीना एक शरीर पर साउंड क्या कर रहा है? ध्यान करके बता रहा है। क्या कर रहा है? एक सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन पीरियड नहीं बता रहा है, सर्टेन पीरियड नहीं बता रहा है, ये ध्यान रखिएगा, सर्टेन पीरियड नहीं है। तो और क्वेश्चन में ए और एन भी नहीं है, ए और एन भी नहीं है, तो ये सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो कौन सा लेगा? अब देखिए यहां पर क्या है, क्या है? ये क्वेश्चन सही गलत है? क्या है बोलिए? 5 रुपीज इज टू बी अमंग द स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? आर होगा। यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अर्थमेटिक के हिसाब से, है ना, जोड़ घटाव के हिसाब से आप हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लें, प्लूरल वर्ब भी लें, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साफ लिखा हुआ। अर्थमेटिक के हिसाब से सम में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। पठनाता पाठक रीडर्स को भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो जो ज्यादा ट्रेंडिंग में वही लेकर चलिए। ऐसे आप सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे तो सही है, प्लूरल वर्ब भी तो लगाएंगे सही है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से, सम के हिसाब से अगर 2 जोड़ 2 4 है तो आप इज भी लगाएं, आर भी लगाएं, मेक भी लगाएं, मेक्स भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 and 2 makes 4, ये प्रचलित है ना। 2 and 2 make 4, ये भी चल रहा है। लेकिन जो ट्रेंडिंग में है उसको लेकर चलना होगा, जो ट्रेंडिंग में है उसको लेकर चलना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन्स जिसका अंतिम अक्षर एस होता है वो देखने में होते हैं प्लूरल लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। ये पॉइंट आपका भी आइए, ध्यान रखिएगा। देखिए डीजेज नेम जिसका अंतिम अक्षर क्या है, एस है। क्या है, एस है। तो ये सारे बीमारी हैं जिनका अंतिम अक्षर एस है। इसमें डायबिटीज है, मिसेल्स है, पम्स है, ठीक है, सब के अंत में क्या है, एस है। तो ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा, तो कुछ खेल के ऐसे नाम है जिसका अंतिम अक्षर क्या है, एस है, क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा, कुछ ऐसे देश के नाम है जिसका अंतिम अक्षर क्या है, एस है, क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये याद करने का चीज है ना। तो कुछ ऐसे नाउन जिनका एंडिंग होता है एस से, वो दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। और कौन सा वर्ब लेकर चलेंगे, सिंगुलर वर्ब लेकर चलेंगे। तो इसको याद कर लीजिए, सारा VVI पॉइंट है। जो ज्यादा एग्जाम में आता है उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है ना, मीन्स, ये थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा। अगर मीन्स का हिंदी साधारण तरीका है तो वो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है। सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है। लेकिन मीन्स का अर्थ अगर धन दौलत होता है, धन दौलत होता है, धन दौलत होता है तो वो सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी करके देखना होगा कि वहां पर साधन का बात कर रहा है कि धन दौलत का बात कर रहा है। अगर धन दौलत का बात करेगा तो मीन्स हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। अगर साधन का बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट भी आपका भी लिखा हुआ है। दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज आर फिट फॉर मी, है ना। यह यात्रा का जो साधन है मेरे लिए फिट है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, ट्रैवलिंग का बात कर रहा है। ट्रैवलिंग का मतलब साधन का बाद उसके पास कार है, बस है, ट्रक है, तो साधन उसके लिए फिट है। तो यहाँ पर साधन और तरीका का बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है, हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, उसका जो धन दौलत है वो कम है। क्या है, कम है। तो यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या हुआ, धन दौलत हुआ। तो कौन सा वर्ब लिया, प्लूरल वर्ब लिया। कौन सा वर्ब लिया, प्लूरल वर्ब लिया। चलिए, अगर वेग्स का हिंदी मजबूरी है, सॉरी मजदूरी, नॉट मजबूरी, यदि वेग्स का हिंदी मजदूरी है तो प्लूरल वर्ब लेगा। यदि वेग्स का अर्थ हिंदी क्या होता है, मजदूरी है, तो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। हिज वेग्स आर वेरी लो, उसका जो मजदूरी है बहुत कम है, उसकी जो मजदूरी है बहुत कम है। तो यहाँ पर वेग्स का हिंदी क्या है, मजबूरी है। यहाँ पर वेज का हिंदी क्या है, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। तो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब लेगा। परंतु अगर वेज का हिंदी सजा के रूप में हो, किसके रूप में हो, सजा के रूप में हो, तो वो वेग्स क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ध्यान रखिएगा,
द वेज ऑफ द सिन इज डेथ, है ना, पाप का सजा अंत होता है, पाप का सजा मौत होता है। यहाँ पर वेज का हिंदी क्या होता है? सजा, सजा। जब वेज का हिंदी सजा होगा, सजा होगा, सजा होगा तो सिंगुलर वर्ब, और वेज का हिंदी मजदूरी होगा, मजदूरी होगा प्लूरल वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि पोल्ट्री का अर्थ भोजन है, क्या है? भोजन है तो सिंगुलर वर्ब। ये पोल्ट्री का अर्थ भोजन है तो सिंगुलर वर्ब। पोल्ट्री का अर्थ, ऐसे तो पोल्ट्री का मतलब मुर्गी फार्म, बत्तख फार्म होता है, मुर्गी पालन, बत्तख पालन कहा जाता है पोल्ट्री फार्म। तो ध्यान रखिएगा, अगर पोल्ट्री का हिंदी भोजन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? है ना, द पोल्ट्री इज चीप, पोल्ट्री चीप इन कोलकाता। कोलकाता का जो खाना होता है वो क्या होता है? सस्ता होता है। तो यहाँ पर पोल्ट्री का हिंदी क्या है? भोजन है। अगर पोल्ट्री का हिंदी क्या है? पालतू मुर्गी या बत्तख का होता है तो ये प्लूरल वर्ब माना जाता है। इससे मानते क्या है? प्लूरल। और कौन सा वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब। ये पॉइंट याद रखिएगा। द पोल्ट्री आर सोल्ड, मुर्गी खाना बेच दिया जाता है, बेच दिया गया मुर्गी खाना। तो यहाँ पर मुर्गी खाना बेच दिया गया, भोजन नहीं बेचा गया, मुर्गी का घर जहां मुर्गी पलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ऑफ के पहले परसेंटेज आए तो नाउन चाहे जैसा भी हो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा, यदि ऑफ के पहले परसेंटेज हो तो नाउन कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। देखिए क्वेश्चन में, है ना, ऑफ के पहले परसेंटेज है, ऑफ के पहले परसेंटेज है, नाउन यहाँ क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या लिया है? सिंगुलर लिया है। क्या लिया है? तो ऑफ के पहले परसेंटेज हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, खाली परसेंटेज वर्ड देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, यदि ऑफ के बाद परसेंट हो तो वर्ब ऑफ के बाद वाले के अनुसार लगेगा। यदि ऑफ के बाद, है ना, क्या है? यदि ऑफ के पहले परसेंट हो, ऑफ के पहले परसेंट हो तो ऑफ के बाद जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब लगेगा। जैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसा नाउन वैसा वर्ब। तो वहां परसेंटेज था, ये क्या है? परसेंट है। तो परसेंट के बाद ऑफ है, या ऑफ के पहले परसेंट है, या परसेंट के बाद ऑफ है, तो नाउन जैसा रहेगा सिंगुलर है। क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लिया, लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या लिया? प्लूरल वर्ब लिया है। ध्यान रखिएगा, परसेंट के बाद ऑफ है या ऑफ के पहले परसेंट है तो जैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसा नाउन वैसा वर्ब। परसेंट ऑफ है, नाउन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। परसेंट ऑफ है, नाउन पीसीएन है तो प्लूरल वर्ब। याद रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नथिंग बट के बाद नाउन कैसा भी रहे, नथिंग बट के बाद चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल कुछ भी रहे, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ध्यान रखेंगे। नथिंग बट रोजेज इज, तो नथिंग बट के रोजेज यहाँ पर PCN है तो उससे मतलब नहीं है। नथिंग बट है ना भाई, सही, नथिंग बट है ना, सिंगुलर वर्ब। नथिंग बट है सिंगुलर वर्ब, नथिंग बट है सिंगुलर वर्ब, नथिंग बट है सिंगुलर वर्ब। यदि सब्जेक्ट कोई अल्फाबेट हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आई कैसे मानते हैं? प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? यदि कोई सब्जेक्ट कोई अल्फाबेट हो, सब्जेक्ट ही ABCDEFGHIJ के अल्फाबेट हो तो उसे सिंगुलर समझिएगा, ना कि प्लूरल समझिएगा, है ना। तो आई इज अ प्रोनाउन, आई इज ए प्रोनाउन। आई यहाँ पर अल्फाबेट है, लेकिन किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ये पॉइंट कंफ्यूजन है, कैसे आई से तो एम लगता, आई के साथ वो लगता है, कभी वो लगता नहीं भैया, या आई सब्जेक्ट है, यहाँ कोई सेंटेंस नहीं है। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई वाक्य का सब्जेक्ट कोई वर्ड हो, कोई वर्ड हो तो उसे सिंगुलर समझिए, सिंगुलर वर्ब लेकर चलिए। वर्ड हो, यू ग्रामर का एक वर्ड है, यू एक प्रोनाउन है,
है ना, सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पर सेंटेंस के रूप में नहीं एक वर्ड के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यू इज अ सेकेंड पर्सन, यू इज अ सेकेंड पर्सन, है ना। तो यू यहाँ पर क्या है, एक वर्ड है, तो इसे हम क्या समझेंगे, सिंगुलर, और क्या लेकर चलेंगे, सिंगुलर वर्ब, है ना। जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट कोई फ्रेज हो, कोई मुहावरा हो, कोई फ्रेज हो जिसका कोई स्पष्ट अर्थ पता नहीं चल रहा, उसका हिंदी निकालते हैं तो पता, जब कोई सेंटेंस का कोई वाक्य का कोई सब्जेक्ट ही क्या हो, कोई फ्रेज हो, क्या हो, फ्रेज हो, फ्रेज हो, वो पूरा फ्रेज को समझिएगा सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा, है ना। देखिए फिर से पढ़ देते हैं, जब कभी वाक्य का सब्जेक्ट कोई फ्रेज हो, वैसे अक्षर का समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो परंतु ऐसी कोई सहायक वर्ब नहीं लेता हो, पूरे वाक्य पर कमांड कर सके परंतु यह भी सेंटेंस होगा परंतु वर्ब से अधूरा रहेगा हो, तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। इतना लंबा चौड़ा ठीक है, आप समझिए, कोई भी फ्रेज हो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसके समझिएगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जांपल देखिए पता चल जाएगा। देखिए, कैट्स एंड डॉग्स इज अ फेमस फ्रेज। कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है, इसका हिंदी का मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। अब यहाँ पर हम लोग एस देख रहे हैं, इससे मतलब नहीं कुत्ता, सॉरी बिल्ली और कुत्ता से मतलब नहीं, ये फ्रेज है, तो फ्रेज यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब, क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई क्लाउज हो, क्या हो, कोई क्लाउज हो, है ना, तो क्या लेकर चलेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई क्लाउज हो, यह भी सेंटेंस होगा, इसका भी कोई अर्थ निकलेगा, यानी यह भी अर्थपूर्ण रहेगा परंतु यह अपने आप में पूर्ण नहीं रहता है बल्कि दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है, यानी स्वतंत्रता से वंचित रहता है, रहे तो सिंगुलर है, और क्या लेकर चलेगा, क्या है, सिंगुलर है, और क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब, क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब, क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। व्हाट टू डू, है ना, एक प्रकार का क्लाउज है, तो इसको हम पूरा सब्जेक्ट समझ लिए, व्हाट टू डू क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। तो जब इसका कोई पूरा पार्ट हिस्सा ना, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्लाउज है, सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, तो उसे हम क्या लेकर चलेंगे, साथ में सिंगुलर वर्ब, क्या लेकर चलेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये सारे पॉइंट भी आई है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि वाक्य का कोई सब्जेक्ट कोई सेंटेंस हो तो सेंटेंस ही रहेगा, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं, इसका अर्थ भी निकलता है, रहे तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो कोई वाक्य ही को आप झूठ और सत्य साबित कर रहे हैं, झूठ और शब्द साबित कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। पूरा सेंटेंस को आप एक सब्जेक्ट के रूप में लेकर चल रहे हैं। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, सच है कि झूठ है, ये पूरे सेंटेंस को आप किसके रूप में यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो कौन सा वर्ब लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। ये सारे जो पॉइंट है आज मैंने जो पढ़ाया है, ये सब पॉइंट क्या है, भी आई है। सारे पॉइंट को सिंटेक्स में जब आप कॉमन इरर्स या ऑब्जेक्टिव भरिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर आपसे मिलेंगे पार्ट 6 में लेकर सिंटेक्स का। ये लंबा चौड़ा चैप्टर है, घबराने की जरूरत नहीं, डीपली से लाइन बाय लाइन सिंटेक्स पढ़ाऊंगा, जिसको आप कहीं से भी कॉमन इरर दे देगा, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव देगा, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।